दोस्तों हाल ही में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन के टिकट को लेकर एक काफी बड़ा बदलाव किया जाने वाला है और इस बड़े बदलाव की जो जानकारी है वो खुद इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एनडीटीवी को दी गई है। और दोस्तों रेलवे के द्वारा ट्रेन के टिकट को लेकर ये जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है इसका बड़ा असर आपको 60 दिन पहले वाले टिकट पर भी देखने को मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 60 दिन पहले जो एडवांस ट्रेन टिकट बुक की जाती है उस टिकट पर भी आपको इस बड़े बदलाव का असर देखने को मिलने वाला है। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं रेलवे की तरफ से लागू किए जाने वाले इस नए नियम या फिर इस बड़े बदलाव के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल फेस्टिवल सीजन के कारण ज्यादातर ट्रेनों में कंफर्म टिकट का मिल पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। खास तौर से जो यात्री 60 दिन पहले रिजर्वेशन करने का ट्राई कर रहे हैं उनको या तो रिग्रेट देखने को मिल रहा है या फिर नो रूम की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कंफर्म टिकट बुक भी कर लेते हो तो कई बार होता यह है कि जिस दिन आपको ट्रेन में यात्रा करनी होती है उस दिन आपको कोई और काफी इम्पोर्टेंट काम आ जाता है और इस कारण आपको किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से ट्रेन की जो यात्रा है उसको कैंसिल करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से आपने अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया है पर कुछ दिनों बाद अगर आपको दोबारा से ट्रेन में यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको दोबारा से कंफर्म टिकट बुक करना होगा, क्योंकि आपने अपने कंफर्म टिकट को किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से पहले ही कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ जब आप किसी कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हो तो उसके लिए आपको कैंसिलेशन चार्ज भी पे करने होते हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लागू होने वाले एक काफी बड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। तो फाइनली अगर बात करें इस बड़े बदलाव के बारे में जो कि काफी जल्दी लागू होने वाला है, तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एनडीटीवी को दी गई जानकारी में ऐसा बताया गया कि रेलवे के द्वारा कंफर्म टिकट की रीशेड्यूलिंग को लेकर एक काफी बड़ा बदलाव लागू किया जाने वाला है। यानी कि दोस्तों जब ये बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा तो उसके बाद यात्री अपनी कंफर्म टिकट की जो डेट है उसको चेंज कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 20 नवंबर को पटना जाने की एक कंफर्म टिकट है, लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका प्लान चेंज होकर 10 दिन आगे हो जाता है तो अब आपको 30 नवंबर के लिए अलग से दूसरा टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले जो आपने 20 नवंबर के लिए कंफर्म टिकट बुक किया था उसकी जो डेट है उसको आप ऑनलाइन अब चेंज कर पाओगे। और क्योंकि अब आपका प्लान 30 नवंबर का हो गया है तो इसी कारण जो आपके पास 20 नवंबर वाली कंफर्म टिकट है उसकी डेट चेंज कर आप 30 नवंबर कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी गुड न्यूज ये है कि आपको डेट चेंज करने में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल यात्रियों के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके यात्री कंफर्म टिकट की डेट को चेंज कर पाए। इसी कारण अभी अगर आपको अपनी कंफर्म टिकट की डेट चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करना होगा और उसके बाद दूसरी नई टिकट को बुक करना होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दोबारा टिकट बुक करने पर कंफर्म टिकट मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो यानी कि दोस्तों रेलवे की तरफ से पहली बार कंफर्म टिकट को लेकर ये बड़ा बदलाव लागू किया जाने वाला है। अब अगर बात करें कि ये बड़ा बदलाव कब से लागू होने वाला है तो मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि जनवरी से ये जो नया नियम है वो लागू हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब ये बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा तो उसके बाद जब आप कंफर्म टिकट की डेट को चेंज करोगे तो उसके बदले में आपको कंफर्म टिकट मिलेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि कंफर्म टिकट की डेट चेंज करने पर आपको कंफर्म टिकट उसी सिचुएशन में दी जाएगी जब ट्रेन में सीट खाली होगी। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपने एक कंफर्म टिकट बुक की है जिसकी कीमत 500 रुपए है, लेकिन अगर आप उस टिकट की डेट चेंज करना चाहते हो और जिस भी दिन के लिए आप डेट चेंज कर रहे हो अगर उस दिन टिकट की कीमत 500 रुपए नहीं बल्कि 600 रुपए है तो आपको दोनों टिकट के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उसको पे करना होगा। यानी कि इस केस में आपको 100 रुपए टिकट बुक करते समय देने होंगे, क्योंकि 500 रुपए पहले ही आप कंफर्म टिकट बुक करते समय दे चुके हो। अब दोस्तों आपको जनवरी से लागू होने वाले इस नियम के बारे में जानकर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।